और दूसरा एंगल, अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं तो कौन खुश होगा, प्रोड्यूसर्स या सेलर्स, और प्रोड्यूसर्स या बायर्स। प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं जैसे 10 रुपए का है तो मार्केट डिमांड तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, 20। अगर प्राइस 10 रुपीज है तो डिमांड, वो कह रहा है हमें नहीं चाहिए कोई चॉकलेट, तो कहाँ गए 100 चॉकलेट वाले, वो ठंड है घर पे है, तो अभी 20 चॉकलेट की डिमांड है, 20 चॉकलेट की डिमांड है। और प्रोड्यूसर्स 100 यूनिट्स बेचना चाहते हैं, किसको बेचेंगे, क्या होगा इस सिनेरियो में। अरे भाई साहब छलांग मार दी। इट देर विल बी सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, अभी समझा, यही तो, ये बताना बड़ी नॉर्मल सी बात होती है कि हम कंक्लूजन पे जाते हैं क्योंकि अब हमें ऑब्वियस लगने लगता है। नहीं, सीक्वेंस, सीक्वेंस जो वहां पढ़ रहा है उसको पूरी सीक्वेंस चाहिए। When market supply is more than the market demand, it will lead to a situation of excess supply. First step. There will be competition among the sellers or the producers. Second step. It will lead to unsold inventory. जैसे हमारा शॉर्टेज था यहाँ unsold inventory हो गई. Because of which producers would be willing to lower their prices, reduce the prices. Now what happens? Now what happens? अगर अपना स्टॉक क्लियर करना है भाई साहब, प्राइस तो कम करने पड़ेंगे। फिर ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, अगर प्राइसेस कम करेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, बढ़ जाएगी डिमांड। अगर आप प्राइसेस कम करेंगे डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी और सप्लाई कम होनी शुरू हो जाएगी। यस और नो, ध्यान से देखना। सिचुएशन ऑफ, ये तो समझ आ गया कि एक्सेस सप्लाई कब होगी, देयर विल बी सरप्लस। प्लीज, क्वांटिटी प्राइस, अब ध्यान से देखना है, हम यहाँ इस सिचुएशन पे हैं। अरे हट जा, ये है प्राइस, हाई प्राइस पे है, कुछ भी P10 है, तो बायर्स तो दिख नहीं रहे, कम है बायर्स, और प्रोड्यूसर लाइन लगा के खड़े हुए हैं आप। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ, दिस इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। क्या होगा, अनसोल्ड इन्वेंट्री होगी, सरप्लस जनरेट हो रहा है, सामान पड़ा हुआ है बिक नहीं रहा है, कंपटीशन अमंग द प्रोड्यूसर्स, they will be forced to lower the prices. What happens when they lower the prices? जब prices कम होंगे, due to the operation of law of demand, demand बढ़नी शुरू हो जाएगी, due to the operation of law of supply, supply बढ़नी शुरू हो जाएगी, supply कम होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर, तब तक प्राइसेस कम करते रहेंगे till the time equilibrium is achieved, till the time equilibrium is achieved. okay, परफेक्ट ग्राफ चाहिए, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए, सीक्वेंस में चाहिए। उसमें कम बोलने के लिए बोला था। ओ, एक्सेस सप्लाई, ध्यान से देखना। excess supply refers to a situation when the quantity supplied is more than the quantity demanded at prevailing market price. Under the situation, बता चुका हूं मैं सारी बातें, रिपीट करने की मेरे को लगता नहीं है जरूरत है। काम की बात ये है, चेन इफेक्ट्स, मतलब चेन इफेक्ट्स क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते आप, सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। एक्सेस सप्लाई है, कंपटीशन अमंग द सेलर्स है, sellers would be ready to charge lower prices to sell the excess stock, which will lead to fall in price. पर प्राइस जब गिरेगा तो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट होंगे, प्राइस गिरेगा, सप्लाई गिरेगी, डिमांड बढ़ेगी, the price will continue to fall till the time excess supply is wiped out. पूरे के पूरे चैप्टर में, पूरे के पूरे चैप्टर में
डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा दी, बताओ कार की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कार के प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। पॉइंट इज आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है या फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई है। पहला स्टेप ये होगा। फिर देखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या हुई इवेंचुअली, एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई। सिर्फ दो ही सिचुएशन हो सकती होंगी, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे केसेस आएंगे, सिचुएशन सिर्फ दो ही हो सकती होंगी, या तो एक्सेस डिमांड होगी या एक्सेस सप्लाई होगी। एक्सेस डिमांड होगी तो प्राइसेस गिरेंगे, एक्सेस डिमांड सॉरी एक्सेस डिमांड होगी तो कंपटीशन, चेन चेन पे चलते हैं, एक्सेस डिमांड होगी, कंपटीशन अमंग द बायर्स होगा, प्रोड्यूसर्स उसका फायदा उठाएंगे, प्राइसेस बढ़ाएंगे, प्राइसेस बढ़ाएंगे। एक्सेस सप्लाई होगी, कंपटीशन अमंग द सेलर्स होगा, सामान बिक नहीं रहा होगा, दे विल बी फोर्स टू लोअर देयर प्राइसेस टू क्लियर द स्टॉक। आई रिपीट, पूरे चैप्टर में आप सिर्फ और सिर्फ यही आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, एक्सेस डिमांड है, एक्सेस सप्लाई है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए आराम आराम से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया गया है। ग्राफ भी परफेक्ट होना चाहिए आपका और एक्सप्लेनेशन भी। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, मतलब कोई भी एक वर्ड भी समझना है ना, आगे मत चलना, एक भी वर्ड अगर समझना है आगे मत बढ़ना, क्योंकि वही यूज होना है पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में वही यूज होना है।